गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिलोक शर्मा, एग्ज़ाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों, सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं। ये दीपक भारद्वाज, कमलेश मीना, शुभम सिंह, अभिषेक बैरवास, कमलेश मीना, विजेंद्र कुमार, रमेश कुमार, मनीषा शर्मा, कमलेश मीना, सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, टाइमिंग पर ही है, बिल्कुल 2-5 मिनट का ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, सभी को नमस्कार। तो देखिए दोस्तों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज के कुछ टॉपिक हमने कवर किए थे, कुछ क्वेश्चन कवर किए थे। आज फिर हम आगे की बात करेंगे परसेंटेज। और देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और स्पीड में आपको क्वेश्चन कराएंगे, टाइमिंग के हिसाब से आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस बैच है ये, ठीक है, प्रैक्टिस बैच है, आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी को नमस्कार है, सभी लोग अच्छे से रहें इसमें बिल्कुल, और आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। तो आप सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, और पहला प्रश्न क्या है, ये आपका पहला प्रश्न रहा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और आंसर दीजिए। 1 मिनट का समय हम आपको देंगे, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देंगे भाई, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट का समय देंगे और इस 1 मिनट के समय में आपको प्रश्न का आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इज रिजल्ट। एक व्यक्ति एक संख्या को 3/5 के स्थान पर गलती से 7/4 से गुना कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन याद करो। ठीक है, हाँ भाई, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट का समय देंगे, बाकी हम आपसे कराएंगे, ठीक है। और जितने बच्चे अभी जुड़े हैं, जिनको चैनल के बारे में मालूम नहीं है, तो देखिए दोस्तों, चैनल है एग्जाम फंडा, फेसबुक पेज वाले एग्जाम FANDA एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। FANDA एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल, इस पर आ जाइए सभी लोग और आंसर दीजिए भाई। देखो ज़्यादा समय हम आपको नहीं देंगे, फिर हम कह रहे हैं 1 मिनट का समय देंगे, ठीक है, और इस 1 मिनट के समय में आपको आंसर देना है, ठीक है। हाँ भाई, विकास कुमार, जितेंद्र कुमार, ये फेसबुक पेज वाले जितने बच्चे हैं सभी लोग आंसर दीजिए। ये विजेंद्र सी आंसर बोल रहे हैं, और लोग आप सभी आंसर देंगे, ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए भाई। मनीषा शर्मा सी बोल रही हैं। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़ो आप। प्रश्न कह रहा है एक आदमी एक संख्या को 3/5 के स्थान पर गुना करता है, ठीक है। एक व्यक्ति को बोला कि भाई आप 3/5 से गुना करना, ठीक है। 3/5 से गुना करेगा मतलब सही आंसर आएगा उसका। कोई संख्या मालूम नहीं है, संख्या क्या है, ठीक है, पर हाँ कोई संख्या है, उसको आपको 3/5 से गुना करना है, ठीक है। फिर उसने गलती से, ठीक है, गलती से उस संख्या को किससे गुना कर दिया, 7/4 से गुना कर दिया, ठीक है। किससे गुना कर दिया, 7/4 से गुना कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, पहले 3/5 से गुना कर रहा है, अब किससे गुना कर रहा है, 7/4 से। अब आपको मालूम नहीं है संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ऐसी संख्या मानो जो 5 और 4 से कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 एंड 4 का एलसीएम आप लोगे, ठीक है। तो भाई 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20। तो इसको भी आप 20 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी आप 20 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितनी बार कटेगा, यहाँ पर ये 4 बार कटेगा, तो कितना बनेगा, 12 आएगा आंसर। और ये कितनी बार कटेगा, यहाँ पर 5, तो 7 5 35 आंसर आएगा, ठीक है। तो 12 और 35 कितने का परिवर्तन हुआ है ये आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसमें से माइनस करोगे, 12 में से 35 में से 12 को माइनस करोगे, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर कितना आ रहा है, 3, और ये कितना 2, ठीक है। 23 की वृद्धि हुई है, ठीक है। पर 23 की वृद्धि किस में से हुई है, 12 में से परसेंटेज बनाएंगे, 100 से गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 191 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 191 सही कैसे आएगा देख लीजिए आप।
23/12, तो इसको आप लिख सकते हैं 24 माइनस 1/12, ठीक है। फिर भाग लगाओगे तो 2 माइनस 1/12 आएगा, ठीक है। 2 का परसेंटेज मान आता है 200%, 1/12 का मान 8 से 1/3%, तो 200% में से 8 से 1/3% घटाओगे तो 191 से ही 2/3% ये आपका आंसर बनेगा। हाँ भाई प्रांशु पांडे, वेरी गुड, आगे समझ में। ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आप इन प्रश्नों का आंसर फटाफट से दोगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? एक प्रश्न और लेते हैं ऐसा ही बिल्कुल एज इट इज। और देखिए दोस्तों, जो बच्चे अभी भी फेसबुक पेज पे नहीं आए हैं, फेसबुक पेज से एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है, तो देखो चैनल है एग्जाम FANDA, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए और आप आंसर दीजिए यहाँ पर आके, ठीक है। अगला प्रश्न इसी टाइप का प्रश्न है, बिल्कुल एज इट इज, आंसर चाहिए भाई, सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर 3/4 इंस्टेंट ऑफ 4/3, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। हाँ भाई संजय यादव, क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है, ठीक है, तो उत्तर में गलती प्रतिशत याद करो। भाई फटाफट से आंसर दीजिए। प्रियांशु पांडे आंसर दीजिए। हाँ कल क्लास नहीं ली थी मैंने, संडे को कल लेता पर नहीं ले पाया, कोई कारणवश। हाँ भाई ए ऑप्शन बोल रहे हैं, मनीषा शर्मा ए बोल रहे हैं, प्रियांशु पांडे ए बोल रहे हैं, सभी लोग आंसर दीजिए भाई, ठीक है। एक छात्र ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दिया, ठीक है। देखो उसको गुना करना था 4/3 से, पर कर किससे दिया, 3/4 से गुना कर दिया, ठीक है। अब जो संख्या यहाँ पर है वही यहाँ पर है, ठीक है। ये करोगे तो राइट आंसर आएगा, इधर किया तो रॉन्ग आंसर आया, गलत आंसर आया, ठीक है। अब भाई आपको संख्या मालूम नहीं है तो 3 और 4 का एलसीएम लोगे, तो आप 3 और 4 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, ठीक है। इसको भी 12 से गुना किया, इसको भी 12 से गुना किया, सॉल्व करेंगे आपका आंसर बनेगा। ये कितनी बार 4 4 4 कितना हो गया 16, ये कितनी बार यहाँ पर 3 3 3 कितना हो गया 9, कितना माइनस, ठीक है 16 में से 9 गए, ठीक है। तो आपको परसेंटेज परिवर्तन निकालना है, कितना बचेगा 7 आ रहा है ना समझ में, किस में से 16 में से परसेंटेज बनाइए, 100 से गुना, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना एक कमी हो रही है, ठीक है, माइनस, ठीक है। ये 4 बार कट गया और ये कितने बार 25 25 सत्ते कितना होता है 175 में आप 4 का भाग लगाएंगे, 4 चौका 16, कितना बचा यहाँ पर 3 4 3 12, तो 43 से 3/4%। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप फटाफट विद इन सेकेंडों में आंसर दे पाओगे। शायद आप लोगों के सबके समझ में आ रहा भी होगा। हाँ भाई अभिजीत राणा 78% नहीं हो रहा है इसका आंसर, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस टाइप के प्रश्न आप कर लोगे आराम से शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है इफ P earns 25% मोर देन Q, व्हाट परसेंटेज लेस डज Q earn देन P। यदि P Q से 25% ज़्यादा कमाता है तो Q P से कितने प्रतिशत कम कमाता है। फटाफट आंसर चाहिए भाई, फटाफट आंसर चाहिए। देखो आप जानते तो सब लोग होंगे, पर आप तरीका कौन सा यूज करते हो ताकि आंसर फटाफट आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आना पड़ेगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए आप, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पी क्यू से 25% ज़्यादा कमाता है, ठीक है, ये P है ये Q है, ठीक है। पी क्यू से 25% ज़्यादा कमाता है, ठीक है। तो देखो 25% का विनिर्गमान कितना हुआ 1/4 हुआ, ठीक है। हाँ भाई आंसर दीजिए, फटाफट आंसर आना चाहिए यार। भी आंसर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दीजिए। हाँ भाई सभी लोगों का आपका रिवीजन हो रहा है भाई, फटाफट से दीजिए आंसर, ठीक है। जो CBT फर्स्ट वाले हैं जिनका पेपर प्री क्लियर हो गया, वो सेकंड की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं हमसे। हाँ भाई तो देखो क्वेश्चन कह रहा है PQ से 25% ज़्यादा कमाता है, 25% का भिन्नकमान है 1/4 PQ से, तो ये Q का मान हुआ, तो Q का कितना है यहाँ पर 4 का 25% ज़्यादा कमा रहा है, तो ये कितना हुआ 5,
तो आपसे पूछा है क्यू पी से कितना कम कमा रहा है, कितना कम कमा रहा है 1, किस में से 5 में से परसेंटेज बनाइए 100 से गुना, तो आप देख सकते हैं कितना आएगा 20%, लेस देन 20%, 20% कम कमा रहा है, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ रहा। ठीक है, देख पा रहे होंगे फटाफट से आप आंसर दे पा रहे होंगे किस तरीके से आंसर दे रहे हैं इस प्रकार के प्रश्नों का। गुरुजी आप कंटिन्यू पढ़ाया करिए। अरे कंटिन्यू तो पढ़ाता हूँ भाई, सैटरडे को जरूर नहीं हुई थी मेरी क्लास, सैटरडे को तो हुई थी शायद मे बी, अच्छा सैटरडे को नहीं हुई थी, हाँ सैटरडे को नहीं हुई थी, बाकी तो कंटिन्यू हम पढ़ा रहे हैं यार आपको। गुड मॉर्निंग भाई राघव राज, गुड मॉर्निंग। ओके, तो देखिए ये रहा प्रश्न, ये भी वही प्रश्न है, रिपीट हो गया। ये रहा प्रश्न, यदि इफ सुरेश सैलरी इज 16:2/3% लेस देन राधिका, भाई हाउ मच परसेंट डज राधिका सैलरी इज मोर देन सुरेश। यदि सुरेश की आय राधिका की आय से 16 से 2/3% कम है तो राधिका की आय सुरेश की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। हाँ भाई बोलेंगे, सभी लोग आंसर देंगे भाई, सभी लोग आंसर देंगे यार, आंसर तो आना चाहिए भाई, ऐसा मत कीजिए, आंसर तो आना चाहिए। और जो बच्चे अभी भी फेसबुक पेज से यूट्यूब चैनल पर नहीं आए हैं तो यूट्यूब चैनल है अपना एग्ज़ाम फंडा, EXAMFAND है, एग्ज़ाम फंडा है यूट्यूब चैनल, और आंसर दीजिए। ये देखो प्रियांशु पांडे का डी आंसर आ रहा है, संजीव यादव इनका भी डी आंसर आ रहा है, बोलिए भाई। हाँ संडे को क्लास नहीं हुई थी कल मेरी। संजय यादव डी बोल रहे हैं, चलो देखते हैं फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि सुरेश की सैलरी राधिका की, ये सुरेश है और ये कौन है राधिका, 16 से 2/3% कम है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मालूम होना चाहिए 16 से 2/3% का भिन्न का मान। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई 16 से 2/3% भिन्न का मान कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, 16 से 2/3% भिन्न का मान कितना होता है, 1/6। ठीक है, अब यहाँ आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि सुरेश की आय राधिका की आय से 16 से 2/3% कम है, तो भाई राधिका की कितनी यहाँ पर 6 है, 6 का 16 से 2/3% कम है, तो ये कितनी हो गई यहाँ पर 5। तो राधिका की सुरेश से कितना अधिक है, 1 अधिक है, किस में से 5 में से, परसेंटेज बनाई 100 से गुना, तो आपका आंसर आ गया मोर देन 20%। दिस इज ए आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल मैराथन चालू है, पर कल कोई कारणवश नहीं आ पाए हम। क्लियर, आंसर आ गया आपका, क्लियर है भाई, सभी को समझ में आ गया। इधर फेसबुक पेज वालों आप भी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि R S से 6 गुना है तो S R से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, और चैनल है एग्जाम फंडा, जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं तो भाई लोगों आप लोग जुड़ जाइए। चैनल है एग्जाम FANDA, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आके आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए आप यहाँ पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है R S से, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है R S से 6 गुना है, ये R है और ये क्या है S। ठीक है, R S से 6 गुना है, R S से, तो S 1 गुना है तो ये कितना गुना हुआ, 6 गुना हुआ। तो आपसे पूछा है S R से कितना कम है, तो कितना कम है 5, किस में से, 6 में से, परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुना। अब आप देखिए एक तरीका तो आप 100 से गुना कर सकते हैं, एक आपको मालूम है 1/6 का मान होता है 16 से 2/3%, आपको बनाना है 5/6, किससे गुना करो 5 से, तो 16 5 80, 80 सही 80/10/3, तो इसको और सॉल्व करके लिखोगे तो 83 सही 1/3%, ये आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं 5/6 गुना 100, एक आपको मालूम होना चाहिए भाई 1/6 का मान कितना होता है 16 से 2/3%, आपको 5/6 को करना है, 5 से गुना कीजिए तो 16 5 80, फिर 5 दूनी 10, 10 में भाग लगाइए 3 का, तो 3 से 1/3 आएगा, तो यहाँ पर देखो 83 से 1/3, ये आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं
फटाफट आप इन प्रश्नों का आंसर दे पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप इनका आंसर फटाफट से दोगे। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई बात हो तो बताइए। क्लियर? समझ में आ रहा है कि आपके? कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। सभी अच्छे प्रश्न ध्यान रख लेना। एक if 60% of the student in a school are boys and the number of girls in 972, how many boys are there in the school? एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या याद करें। बताइए भाई, फटाफट से आंसर दीजिए। चैनल क्या है? एग्जाम फंडा। आंसर बोलिए फटाफट से। 5214। हाँ भाई, आंसर बोलेंगे सभी लोग, आंसर बोलिए। हाँ भाई, 1458। सभी लोग आंसर दीजिए। बी आंसर बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 60% छात्र, ठीक है, लड़के हैं, ठीक है, 60% छात्र लड़के हैं। इधर देखिए, तो देखो आपको मालूम होना चाहिए 60% और 60% का भिन्न का मान आपको मालूम है कितना है? 3/5। तो ये 5 तो क्या हुआ यहाँ पर? टोटल स्टूडेंट। ये तो क्या है? टोटल स्टूडेंट, ठीक है। ये तो क्या हो गया? टोटल स्टूडेंट हो गया। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है भाई टोटल स्टूडेंट में से 60% छात्र लड़के हैं, तो देखो 5 का 60% कितना हुआ? 3 क्या हो गए यहाँ पर? बॉयज, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी हो गई यहाँ पर? ठीक है, आप गर्ल्स निकालोगे, ठीक है, गर्ल्स कितनी हो गई यहाँ पर? तो आप देखेंगे 5 - 3, गर्ल्स की संख्या कितनी है? 2। और ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 972 को, ठीक है। तो भाई 1 का मान कितना बनेगा यहाँ पर? आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना हो गया, और ये 486, ठीक है। आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि भाई कक्षा में लड़कों की संख्या, ठीक है, तो बॉयज़ की संख्या पूछिए, ठीक है, बॉयज़ की संख्या, ठीक है। तो बॉयज़ की संख्या निकालोगे आप, तो बॉयज़ कितने यहाँ पर? 3 गुना 486, ये आपका क्या बनेगा? आंसर, ठीक है। 36 18, 8 24 और 1 25, 4 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14, 1458, ये आपका आंसर होगा। बी आंसर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना भाई। 60% का भिन्न का मान 3/5। ये 5 क्या है यहाँ पर? टोटल स्टूडेंट। और भाई 5 का 60% कितना हुआ? 3 क्या है यहाँ पर? बॉयज़। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है यहाँ पर? 2 है। और एक्चुअल में संख्या कितनी दे रखी है प्रश्न में? यहाँ पर 972 दे रखी है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा यहाँ पर? 486। आपसे पूछा है भाई लड़कों की संख्या, तो आपने लड़कों की संख्या निकाल दी। आपसे पूछता कि भाई कुल स्टूडेंट की संख्या, तो आप 5 से गुना करते, कुल स्टूडेंट की संख्या आ जाती, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आ गया सभी के? 6/4 लिखोगे फिर क्या आएगा? उसको सिंप्लीफाई करो, 3/2 ही था। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ भाई, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। जितना जल्दी आंसर दोगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ना भूलें आप। क्वेश्चन कह रहा है इफ 37 रेज़ टू 1/, if 37 raised to 1/2% of the student in school are boys and the number of girls is 1095, how many boys are there in the school? एक कक्षा में 37 से 1/2% छात्र लड़के हैं
और लड़कियों की संख्या 1095 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या याद कीजिए, फटाफट से बताएगा, वही है आंसर। अब भाई आपको ये मालूम होना चाहिए 37 से 1/2%, इसका भिन्न का मान कितना होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, 3/8 होता है। क्या होता है, 3/8 होता है, ठीक है। आंसर बोलिए, 657 बोल रहे, कुछ ही बोल रहे, ऐसा कुछ मत बोलिए, आंसर बोलिए, रियल आंसर बोलिए। भाई आपको टेबल मालूम होने चाहिए, ठीक है, टेबल को तो आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है, टेबल यदि अच्छी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ भाई 37 से 1/2% भिन्न का मान कितना हुआ, 3/8, ठीक है। ये 8 क्या है यहाँ पर, टोटल स्टूडेंट, TS मतलब टोटल स्टूडेंट, ठीक है। और 8 का 37 से 1/2% कितना हुआ, 3 क्या हो गए, बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी हो गई यहाँ पर, ठीक है। आप गर्ल्स निकालोगे तो गर्ल्स कितनी हो गई, 8 - 3 मतलब कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। गर्ल्स कितनी हो गई यहाँ पर, 5 हो गई, ठीक है। और ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1095, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर निकाल दीजिए आप, 219, यही आ रहा है क्या, तो ये कट गया, ये कितना, एक बार गया, कितना बचा, 9 5 219। आपसे पूछा है बॉयज़ की संख्या, बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ निकालोगे 3 × 219, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 × 27, 657, ये आपका आंसर है, ठीक है, 657 आपका आंसर आ रहा है। क्लियर, विजेंद्र, दीपिका, हीरवार, देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से आप फटाफट से इन प्रश्नों का आंसर दे पाओगे, ठीक है। कोई समस्या हो, कोई दुविधा हो, कोई दिक्कत हो, कोई मुसीबत हो, कोई तकलीफ, तो बताइए आप, नहीं है तो फिर आप बढ़ते चलिए, आराम से पढ़ते चलिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, बताइए। क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। और भाई आपको यदि टॉपिक पढ़ना है, रोबिन शर्मा क्या बोल रहे हैं, हाँ भाई क्लियर, समझ में आ गया। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न, ध्यान रखना, ये काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न है, और एक बार आप खुद से बनाइए, फिर हम आपको बताएंगे। हाँ भाई, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 marks, but if the score 55% marks then he is passed with 240 marks, find the passing marks। एक छात्र एक परीक्षा में 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वह 55% अंक लेके आए तो 240 अंक ज़्यादा लाता है, ठीक है। तो पास प्रतिशत याद कीजिए, करें भाई आप लोग। देखो प्रश्न करना सब पे आता है, ठीक है, पर टाइम के हिसाब से करना ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। आप कितना टाइम यूज कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अरे भाई क्या करोगे आप नंबर लेके यार, दे देते हैं, आप लोग परेशान करते हो फालतू। हाँ भाई, आप पेड बैच में यदि हो तो ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में मैसेज करते हो तो आपकी प्रॉब्लम शेयर की जाती है, ठीक है। 39% आंसर आ रहा है, वेरी गुड। संजीव यादव, कमीशन वाले कराएंगे भैया, ठीक है, अभी आने वाला है धीरे धीरे नंबर। हाँ भाई, बी आंसर आ रहा है, आंसर दीजिए भाई, आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से करना है। एक स्टूडेंट ने 25% मार्क्स किए, ठीक है, और जब 25% मार्क्स प्राप्त किए तो वो 210 अंकों से फेल हो गया, तो माइनस के 210, माइनस का मतलब फेल हो गया, नंबर कम पड़ गया मतलब फेल हो गया, ठीक है। हाँ भाई, ग्रुप में बना रखा है, ग्रुप में कर सकते हो आप मैसेज, ठीक है। 25%, फिर उसी छात्र ने उस परीक्षा में 55% मार्क्स मतलब नंबर लिए, ठीक है, और जैसे ही 55% मार्क्स प्राप्त किए तो 240 नंबर अधिक लेके आ रहा है, प्लस के 240,
ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखो आपको कुछ नहीं करना, इस बड़े में से छोटे, अधिक में से कम को घटाओ, तो 55 में से 25 को माइनस करें, कितना बनेगा 30%। फिर इसमें भी से भी इसको घटाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए 240 में से आप माइनस करोगे कितने, माइनस के 210, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो कितना हो गया ये 450 हो जाएगा प्लस का, ध्यान रखना। क्यों हो जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं भाई। आप 240 में से माइनस करोगे कितने, माइनस के 210, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इसलिए 450 हो गया। अब आप 1% का मान निकालोगे तो 450 में आप 30 का भाग लगाइए, ठीक है। तो 1% का मान कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। 1% का मान कितना आ गया 15। अब इस 15 का भाग या तो आप 240 में लगा दो या 210 में, ठीक है। तो 210 में आप भाग लगाओगे 15 का, ठीक है। तो 210 में भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ भाई 210 में इसमें भाग लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 15 एकम 15 माइनस के, ध्यान रखना, ठीक है। और कितना बचा 6 बचा, ठीक है। 15 चौका 60, 14% आ गया। आपसे पूछा है पासिंग परसेंट, पासिंग मार्क्स परसेंट, ठीक है। तो देखिए आप, उसने 25% तो मार्क्स प्राप्त किए ही हैं, पर 14% से फेल हो गया, तो 14% और मिल जाएंगे तो पास होगा कि नहीं होगा। तो 39% चाहिए उसको पास होने के लिए। तो आपका आंसर क्या हुआ 39%, ये आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, कि भाई उसको पास होने के लिए कम से कम 39% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ठीक है, देखो 25% अंक प्राप्त किए, 210 अंकों से फेल हो गया, मतलब माइनस के 210। फिर उसने उसी परीक्षा में, ठीक है, 55% अंक प्राप्त किए, और जब 55% अंक प्राप्त किए तो 240 नंबर अधिक लेके आए, तो प्लस के 240, ठीक है। अब आपको क्या करेंगे, अधिक में से कम को घटाओ, तो 55 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा 30। इसमें से इसको तो कितना हो गया 450, 1% का मान कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। अब इस 15 का भाग आप या तो 210 में लगा दो या फिर 240 में। 210 में लगाएं, कितनी बार जाएगा 14%। आपसे पूछा पासिंग मार्क्स, तो देखो 25% तो उसने प्राप्त किए ही हैं, 14% और प्राप्त करेगा तो भाई कितना 39%, ये आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, कोई परेशानी हो तो बताइए आप लोग। क्लियर है, नेक्स्ट बोलिए इसका आंसर। Sumit score 45% marks, then he is failed by 50 marks. But if the score 50% marks, then he is passed with 40 marks. Find the passing percentage. हाँ भाई आंसर दीजिए सभी लोग, अरे भाई आंसर दीजिए सभी लोग यार फटाफट। आंसर दीजिए। एक छात्र ने एक परीक्षा में 44% अंक प्राप्त किए हैं, ए ऑप्शन बोल रहे हैं, सभी लोग आंसर दीजिए। कितने 44% अंक प्राप्त किए हैं और 50 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा लेके आ रहा है। कितने अंक 40 अंक ज़्यादा लेके आ रहा है, ठीक है। तो आपको 5% अंक बताना है, क्या बताना है 5% अंक आपको बताना है, ठीक है। हाँ भाई आंसर दीजिए फटाफट। देखो कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, संजीव यादव, ब्रजेंद्र, संजय यादव, ठीक है, हनी तनवार, गेटो गोटो और क्या लिखा है पता नहीं, ठीक है। सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। दिनेश मीना आंसर दे रहे हैं, हाँ भाई इधर देख लेना जिनसे नहीं बना। भाई उसने 44% अंक प्राप्त किए और 44% अंक प्राप्त किए हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है यहां पर 50 अंकों से फेल हो गया, तो माइनस के 50 फेल हो गए मतलब माइनस,
फिर उसने उसी सब्जेक्ट उसी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए, और जब 50% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो वो 40 अंक अधिक लेके आया, तो प्लस के 40, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, अधिक में से कम को घटाएंगे, 50 में से 44 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6% बचेगा। और यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा 90। 1% का मान कितना आएगा भाई, तो 1% का मान 90/6, ठीक है, 15 छिक्के 90 कितना 15। और यहाँ पर देखो -50 में आप भाग लगाओगे नहीं 15 का, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, 3 से ये 1/3% आएगा, ठीक है। आपसे पूछा है पासिंग परसेंटेज, ठीक है, तो देखो 44% तो अंक प्राप्त किए हैं, 3 से 1/3% और कम पड़ गए, तो मिलकर लिखो कितना, 47 से 1/3% अंक चाहिए। उसको कितने नंबर चाहिए, 47 से 1/3% अंक लाना जरूरी है। अरे कुछ नहीं बोला है यार, मैडम क्या बोलेगी हैं? आंसर दीजिए यार, क्वेश्चन कराने काफ़ी मुझे इसलिए, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन कराने, ठीक है। कल भी क्लास नहीं हुई, शनिवार को भी क्लास नहीं हुई, ठीक है। आ रहा नहीं समझ में, हाँ भाई समझ में आ रहा है नहीं। और यदि आपसे मान के चलो टोटल मार्क्स पूछेगा, तब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स आ जाएगा, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, ठीक है। पूछे तब बताना है, ठीक है, और सिर्फ पासिंग मार्क्स पूछे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर भी इसमें भी आपसे पूछे भाई पास अंक बताओ, आप क्या बताओ, पास अंक, ठीक है, तो आप जो भी पूर्णांक आ रहा है उसको इससे गुना कर दो, 47 से 1/2% से, पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई आंसर समझ में आ रहा है आपके, देख रहे हैं किस तरीके से, किसी कोई परेशानी है क्या, अरे हाँ ना बोलिए भाई। और देखिए आप यदि पेड बैच में आते हो ना, ठीक है, पेड बैच में मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, आप पेड बैच अभी भी ज्वाइन कर लो, सही रहोगे आप, ठीक है। उससे क्या है, आप पेड बैच में शाम को, वहाँ पर भी परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, शाम को पेड बैच में, ठीक है, पर शाम को क्या है, उसमें पेड बैच में क्लास चल रही है, ठीक है, वहाँ पर भी परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। और मात्र 449 रुपये में आप मैथ्स रीजनिंग दोनों का पढ़ पाओगे, ठीक है। वहाँ पर पूरा थ्योरी और एक अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिस कराएगी, यूट्यूब पर हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, और आपको थ्योरी पढ़नी है, पूरा एक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम को टारगेट करके यदि आपको पढ़ना है, नहीं तो आप पेड बैच में आ जाइए, बहुत कम फीस में आप देख रहे होंगे, मात्र 449 रुपये, मात्र देख रहे हैं आप, कितनी सी फीस होती है, इसमें आप पूरा पढ़ पाओगे, समझ में आ रहा है, ठीक है, इसमें आप बहुत अच्छे से पूरा तरीके से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप पेड बैच में ज्वाइन करो, ठीक है, पेड बैच ज्वाइन करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, पेड बैच का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, आप पेड बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ऑफलाइन में गैलेक्सी कोचिंग जगतपुरा में पढ़ाता हूँ, ठीक है, जगतपुरा जयपुर में पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्लियर आ गया समझ में। और फिर आपको यदि सिर्फ मैथमेटिक्स का ही चाहिए, नहीं तो ओनली फॉर मैथमेटिक्स का मात्र 299 रुपये में, मात्र 299, ठीक है, अभी बहुत कम प्राइस चल रही है, इसमें आप पूरा मैथमेटिक्स का पढ़ पाओगे तरीके से, ठीक है, जिसके अंदर एसएससी जीडी और ग्रुप डी की पूरी अच्छे से तैयारी आप कर पाओगे मात्र 299 में, ठीक है। आप लोग ज्वाइन करो यार, पढ़ो, ठीक है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम टारगेट कर रखा है, ठीक है, और जिनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि सर हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, पढ़ तो हमें ऑलरेडी रखा है, ठीक है, उनके लिए सुबह 10 बजे क्लास चली रही है, आप लोग बिल्कुल पढ़िए, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं आपसे, ठीक है, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये बैचेस कहाँ पर मिलेंगे तो मैं बताता हूँ, ये बैचेस आपको एग्ज़ाम फंडा ऑफिशियल EXAM एग्ज़ाम FANDA एग्ज़ाम फंडा ऑफिशियल नाम से है एप्लीकेशन, एग्जाम फंडा ऑफिशियल नाम से ये एप्लीकेशन है, इस पर आपको ये बैच पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। और आपको कोई यदि डाउट आता है बैच परचेज करने में तो ये मोबाइल नंबर लिख लिए, ठीक है, 7906711643, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप आ सकते हैं, ठीक है। रेगुलर पढ़िए भाई, समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत, ठीक है। तो पेड बैच आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, पेड बैच में आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, फ़ायदा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस करा ही रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल प्रैक्टिस कराएंगे, पर पेड बैच में क्या है, आप एग्जाम ओरिएंटेड पूरा अच्छे से पढ़ पाओगे। यदि आप केवल मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो आप केवल मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्लियर है आपके, समझ में आ गया सभी को, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं है कोई प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं,
ठीक है। हाँ भाई, और कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, आप लोग परेशान मत हुआ करो, क्वेश्चन तो आप कहोगे उतने करा दूंगा मैं, हैं? आप जो कहोगे नहीं उतने क्वेश्चन करा दूंगा मैं। चलो बताओ आप, इस प्रश्न का आंसर दो। चलो, ये भी इसी टाइप का प्रश्न है, आंसर दो। और अब गलत मत करना आप। पीडीएफ यार पता नहीं क्या हो रहा है, वो आ ही नहीं रहे हैं। ये क्या है, जो नया बोर्ड आया नहीं इसमें पीडीएफ पता नहीं क्या समस्या आ रही है, पीडीएफ में इसमें समस्या आ रही है। ठीक है, कई बार उनको बोल भी दिया कंपनी वालों को, वो आए ही नहीं है। रोहित इसको 36% मार्क्स, देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स। कीजिए आप फटाफट से। हाँ, पीडीएफ भी मिलेगी आपको, सब कुछ मिलेगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। 40% आंसर आ रहा है संजय यादव का, और सभी लोग आंसर दीजिए यार। इधर फेसबुक पेज वाले आप लोग आंसर नहीं दे सकते क्या? फेसबुक पेज वालों आप भी आंसर दीजिए भाई। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल ठीक है। 40% विवेकानंद, वीरेंद्र। चलो अच्छी बात है, लोग आंसर भी दे रहे हैं। आप लोग, कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो गलत बात है। देखो रोहित एक परीक्षा में 36% मार्क्स प्राप्त करता है, ठीक है। और जब 36% मार्क्स प्राप्त करता है, ठीक है, तो 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो माइनस के 32 किए आपने भाई, उसने 36% मार्क्स प्राप्त किए, और जब 36% मार्क्स प्राप्त किए तो 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो माइनस के 32 लिख लिया, ठीक है। फिर उसने 48% अंक प्राप्त किए, कितने? 48%। और जब 48% अंक प्राप्त किए हैं तो भाई 64 अंक अधिक लेके आ रहा है, तो प्लस के 64, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर कितना बचेगा, 2, और ये कितना बचेगा, 12%, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, तो 6, ये 96, ठीक है। तो 1% का मान कितना आएगा यहाँ पर, 12 अंटे 96, ठीक है। कितना आ गया, 8। अब इस 32 में भाग लगा दो आप 8 का, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 4%, ठीक है, -4%। आपसे पूछा है पासिंग मार्क्स परसेंट, पासिंग परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। तो देखो भाई 36% तो अंक लेके आया है, पर 4% से और ले आएगा तो पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए 40% जरूरी है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, 40% जरूरी है, ठीक है। पास होने के लिए उसको 40% अंक लाना जरूरी है। कितना, 40%, ये आपका आंसर हुआ। यदि वो आपसे टोटल पूछ लेता कि भाई टोटल मार्क्स बताओ, ठीक है, टोटल मार्क्स यदि पूछ लेता तो आप इसको 8 को किससे गुना कर दो, 100 से, तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, 800। ये आपका आंसर होगा। पूछे तब बताना है, ठीक है। आपसे पूछ ले कि भाई पास अंक बताओ आप, ठीक है, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स बताओ, ठीक है, पास अंक पूछे, ठीक है। तो देखो पूर्णांक कितने का है यहाँ पर, टोटल मार्क्स 800, और पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए यहाँ पर, 40%। 40% का भिन्न का मान 2/5, ठीक है। तो ये कितनी बार कट जाएगा यहाँ पर, 40, 4 दूनी 8, ठीक है। मतलब 80 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। 80 नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, 16, 5, 80। ये पास होने के लिए 320 नंबर चाहिए, ठीक है। 16 दूनी 32, 320 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। यदि पूछे तब बताना है भाई। आपसे पूछे सिर्फ कि भाई पासिंग परसेंटेज बताओ, कि भाई उसको पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, तब तो आप बता दो कि सर पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। आपसे पूछे भाई टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है, पूर्णांक बताओ आप, टोटल पूर्णांक बताओ, तो टोटल पूर्णांक पूछे तो 8 गुना 100 कर दो, 800 हो गया। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि भाई उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आप ये देखो पासिंग मार्क्स कितने थे, 40%, तो 800 का 40% निकाल दो, तो उसको पास होने के लिए 320 नंबर चाहिए। पास होने के लिए कितने चाहिए, 320 नंबर चाहिए, ठीक है। आगे समझ में, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो भाई एक बार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करो आप लोग,
रेगुलर पढ़ रहे यार, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर है? रेगुलर हम आपको पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है दिक्कत, चलो अच्छी बात, ठीक है। और दिक्कत नहीं है तो आप लोग रेगुलर बने रहिए, जुड़े रहिए इसी तरीके से। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, यही है क्या क्वेश्चन, इसी टाइप का ये लो, ये भी इसी टाइप का प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज। अब इसका आंसर तो सभी लोग देंगे आप लोग, और गलत भी नहीं देंगे, सही देंगे बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दोगे आप, राइट आंसर दोगे। चैनल क्या है, एग्जाम पढ़ना। हाँ भाई, नो डाउट, ओके, बहुत बढ़िया, बस यही नहीं होना चाहिए। करो आप भाई, फटाफट से आंसर दो, सभी लोग आंसर देंगे, सबका आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं चलता भाई, सबका आंसर आना चाहिए। और चैनल है एग्जाम फंडा, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो आप, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस चलेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, यदि पूरी थ्योरी पढ़नी है, पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आपको एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा, पेड बैच परचेज करना पड़ेगा, तब आप पूरा सीख पाओगे। 33 से 1/3%, बहुत बढ़िया। और बोलिए, सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। हाँ भाई, कमेंट और शेयर भी करो आप, ठीक है। शेयर बहुत कम करते हो आप लोग, ये गलत बात है, ठीक है। तो आप भाई शेयर किया करो, आपके जहाँ भी आप फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, ठीक है, या फिर आपके व्हाट्सएप वगैरह जहाँ भी चलाते हो, शेयर भी किया करो, ठीक है। हाँ भाई, आकाश 31% आ रहा है आंसर। और बोलिए भाई, बहुत कम लोगों के आंसर आ रहे हैं, गलत बात है ये तो, बिल्कुल ही गलत है। हाँ भाई, लाइक करो आप फटाफट से, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है रियल में, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आप। चलो मैं बताता हूँ आंसर, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है भाई। उसने 30% अंक प्राप्त किए, और जब 30% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो कितने अंकों से फेल हो गया भाई, 5 अंकों से फेल हो गया, -5, ठीक है। फिर उसने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, और जब 40% अंक प्राप्त किए तो 10 अंक अधिक लेके आया, तो +10, ठीक है। 40 में से 30 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10%। और यहाँ पर देखो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गए, ठीक है। तो 1% का मान कितना हो गया यहाँ पर, 15/10, या फिर और कितना आ गया यहाँ पर, 5/2 आ गया, ठीक है, 3/2 आ गया, सॉरी, काटेंगे नहीं आप, 5 से काटेंगे इसको, ठीक है। तो 5 3 15, 5 दूनी 10। अब इसमें 5 में -5 में भाग लगाओ आप, 3/2 का, बटे ऊपर चले गए, तो 5 दूनी की 10, तो ये -3 से 1/3% ही तो आएगा। आपसे पूछा भाई पासिंग परसेंट पूछा है, पासिंग मार्क्स परसेंट, ठीक है, पासिंग परसेंट। तो देखो 30% में 3 से 1/3% और जोड़ दो, तो आपका आंसर होगा 33 से 1/3%, ये आपका आंसर बनेगा, ये फाइनल आंसर होगा। तो भाई उसको पास होने के लिए 33 से 1/3% नंबर लाना जरूरी है। अब भाई चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करो आप। हाँ भाई, बोलिए कितना आ रहा है आंसर, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें आप लोग, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइए। समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। कल हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के पूरे समझ में आ गए आपके, कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आपको हमने पहले ही बताया था, आप पेड बैच में जुड़िए, ठीक है। देखो आपको यदि मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है नहीं, तो मात्र आप देख सकते हो कितनी सी प्राइस है, ठीक है। इस पूरी प्राइस में आपको मैथ्स रीजनिंग पूरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मात्र 449 रुपये में आपको पूरा मैथ्स और रीजनिंग का आपको अच्छे से करा देंगे,
ठीक है, पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छे से करा देंगे, ठीक है। और आप केवल और केवल मैथमेटिक्स से पढ़ना चाहते हो तो मात्र 299 रुपये में आप मैथमेटिक्स, जिसमें SSC GD और ग्रुप डी की बहुत अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए, और कोई दिक्कत आती है तो देखो ये मिलेंगे कहाँ पर कोर्स, ये एग्जाम पंडा एप्लीकेशन पर, मोबाइल नंबर है 7906711643, इस पर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर पढ़िए, तरीके से पढ़िए, एंजॉय कीजिए बिल्कुल। और शाम को 5 बजे भी क्लास होगी, ठीक है, पर वो एप्लीकेशन पर होगी, एग्जाम पंडा ऑफिशियल एप्लीकेशन पर क्लास होती है, रेगुलर क्लास होती है, जिसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग जुड़े रहिए, इसी तरीके से बने रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।